जय हिंद दोस्तों। आज जो आने वाले एग्ज़ाम्स है, अभी जितने भी एग्ज़ाम एसएससी को हो या फिर आपका जो स्पेशल आईबी का एग्ज़ाम है, इसके लिए जो स्पेशल सेशन कहा था वो आपके लिए यहाँ पर है। तो इसमें बजट और सेंसस जनगणना से बनने वाले जो क्वेश्चन हो सकते हैं, यानी कि जो मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उन पर चर्चा करते हैं। और ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो डालने का मतलब यही है कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा डाटा दिया जा सके। तो आइए पहले बजट को जानते हैं। बजट, वैसे तो बजट क्या होता है? बजट का एक वर्ड से लिया गया जिसका मीन्स होता है बूज। बूज मीन्स होता है एक छोटा थैला। इंग्लैंड से ये स्टार्ट हुआ था कि, और होता क्या है, किसी व्यक्ति, व्यवसाय या सरकार के लिए एक निश्चित अवधि के, मान लीजिए 1 वर्ष 2 वर्ष बनाई गई वित्तीय योजना, यानी कि एक साल में हम कितना खर्च करेंगे उसे क्या कहा जाए? अनुमानित आय तथा व्यय का वितरण क्या होता है? उसे बजट कहा जाता है। सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में बजट को सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में बजट को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो बजट को इंग्लैंड ने लागू किया था 1760 में, तथा 1817 में फ्रांस में इसको बाद में शुरू किया गया। लेकिन क्वेश्चन एक तो ये आता है, इंग्लैंड ने 1760 में, लेकिन भारत के लिए क्वेश्चन क्या आता है? ये पूछा जाता है भारत में पहली बार कब स्टार्ट किया गया? तो भारत में पहली बार बजट को 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये नाम और ये ईयर याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 2000, ये आपका 26 नवंबर 1947 को आर के सन्मुख चेट्टी के द्वारा ये लागू किया गया, पेश किया गया। याद रखना है कि किसका? स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 को किसके द्वारा? आर के सन्मुख चेट्टी के द्वारा, स्वतंत्र भारत। लेकिन गणतंत्र भारत पूछेगा तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई। ये तीन नाम याद रखने। स्टैटिक से 3 क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर में दिए हैं। वैसे ये अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए उनमें पूछे भी गए हैं, उनमें ये एमसीक्यू की फॉर्म में है, मैंने आपको वन लाइनर की फॉर्म में दे दी है ताकि आपको रीड करने में आसानी रहे। पहला बजट 1860 जेम्स विल्सन, उसके बाद पहला केंद्रीय बजट स्वतंत्र भारत का सन्मुख चेट्टी, ये 1947। उसके बाद पहला बजट किसका? गणतंत्र भारत का, जॉन मथई 1950। रेल बजट, अब भारत में जो बजट था लगभग 92 साल बाद इसको इकट्ठा किया। रेल बजट अलग पास होता था और केंद्रीय बजट अलग, तो रेल बजट और केंद्रीय बजट को आपस में मिलाया 2016 में। इसके लिए एक समिति का गठन गया, समिति का नाम था विवेक देब्रॉय समिति। तो यही क्वेश्चन आता है कि किस समिति के द्वारा रेल बजट और केंद्रीय बजट को 2016 में मर्ज किया गया था? तो विवेक देब्रॉय समिति के द्वारा। सबसे अधिक बार पेश करने का रिकॉर्ड, बजट सबसे ज्यादा बार किस व्यक्ति के द्वारा पेश किया है? पेश किया गया है आज तक तो मोरारजी देसाई के द्वारा आज तक 10 बार बजट पेश किया गया है। ये जनरल से क्वेश्चन किससे पूछे जाते हैं? बजट से पूछे जाते हैं। ये तो थे स्टैटिक। अब 2025 के बजट पर संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं, इनको देखते हैं। 2025-26 का जो बजट आया, इसमें सर्वाधिक आवंटन किस मंत्रालय को दिया गया? सबसे ज्यादा पैसा किसके लिए रखा गया? तो रक्षा मंत्रालय के लिए रखा। कितना? 6.81 लाख करोड़, 6.81 लाख करोड़ बजट पेश किया गया ये रक्षा मंत्रालय के लिए। और ये टोटल का कितना है? टोटल का 13 पॉइंट, ये आपका 4%, 13.4% टोटल का हो जाता है, टोटल जो बजट पेश किया गया उसका। अब बात करते हैं 2025-26 में कितने रुपए तक की आय पर आयकर नहीं लगा। एक क्वेश्चन ये अभी हाल फिलहाल में पूछा गया कि अगर आपकी आय 7 लाख रुपए है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा, कोई आयकर नहीं देना होगा। देन उसके बाद इसी 2025-26 बजट में राज्य मखाना बोर्ड कहां बनाया जाएगा? बनाने की घोषणा की गई, तो बिहार में। कहां की गई? बिहार में ये मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। ये नारी को बढ़ावा देने के लिए, महिलाओं को बढ़ावा देने के, महिला किसानों को। उसके बाद फिर 2025-26 में राजकीय कोष घाटा लक्ष्य कितना रखा गया? तो जीडीपी का 4.5%, ये राजकीय कोष घाटे का लक्ष्य रखा गया। तो क्वेश्चन ये भी आपका पूछा है, राजकीय कोष घाटा लक्ष्य कितना? तो जीडीपी का 4.5%। देन 25-26 बजट में विकसित भारत लक्ष्य कब तक रखा गया? भारत को हम विकसित भारत बनाएंगे, कब तक को बनाएंगे? तो 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य रखा गया। ठीक है। उसके बाद फिर 2025-26 में कितने स्कूलों में अटल टिंकर लैब बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो अटल टिंकर लैब कितने? 3000 स्कूलों में बनाने का लक्ष्य, कि 3000 स्कूलों में अटल टिंकर लैब बनाई जाएगी। ये किससे संबंधित है? ये युवाओं से संबंधित है। उसके बाद फिर 2025-26 बजट में 4 स्तंभ कौन से हैं? तो 4 स्तंभ कौन से हैं? ये आपका ज्ञान स्तंभ इसे कहा गया। जी से आता है गरीब, उसके बाद युवा,
अन्नदाता और नारी, इन चार को मुख्य पिलर माना जाता है 2025-26 के बजट का। और इसके तहत जो गरीबों के लिए इसमें कुछ परियोजनाएं चलाई गई, तो उसमें आयुष्मान भारत क्या होगा, यहां से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसके तहत लागू हुई, गरीब योजना के तहत उसके गरीबों के लिए। उसके बाद फिर गरीबों के लिए एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर 5 करोड़ से, यानी कि इनको जो ऋण दिया जाए क्रेडिट गारंटी कवर कहां से, 5 करोड़ से कितना कर दिया गया, 10 करोड़ तक कर दिया गया। इसके बाद फिर दूसरा आता है, दूसरा पिलर युवाओं के लिए क्या किया गया, एक तो अटल टिंकर लैब, कितनी 3000 अटल टिंकर लैब बनाई जाए 3000 स्कूलों में। उसके बाद फिर आईआईटी तथा आईआईएस में पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना लागू रहेगी, ये पहले भी थी, आगे भी इसको बढ़ाएगा। उसके बाद अन्नदाता के लिए अन्न प्रोत्साहन तथा दलहन योजना, अन्न प्रोत्साहन योजना और दलहन योजना चलाई गई, तथा 100 जिलों में पीएम धन धान्य योजना लागू की गई। क्या 100 जिलों में, कितने जिलों में, 100 जिलों में, यही आंकड़ा पूछा जाता है। उसके बाद नारी के लिए एक तो क्या किया गया, यहां से मखाना बोर्ड बिहार में स्थापित किया गया। दूसरा ये आपका गिग वर्क्स क्या की स्टार्ट किया, गिग वर्क्स में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का ये नया वर्ग जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया, ये आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में ये नया वर्ग ऐड किया। पूछा जाएगा किस वर्ग को ऐड किया, तो गिग वर्कर्स, आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स का नया वर्ग इसमें जोड़ा गया। उसके बाद 3 करोड़ लखपति दीदी योजना को लागू किया, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी। तो ये क्या था, ये बजट से पूछे जाने वाले क्वेश्चन, बजट पर आधारित जो क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। तो बजट का स्टैटिक और बजट का 2025-26 के क्वेश्चन हमने अभी आपके सामने सारे के सारे डिस्कस किए। अब बात आती है सेंसस की। सेंसस को भी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, सेंसस से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली क्या आपसे पूछा जा सकता है, वैसे तो मैंने जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई उसमें क्वेश्चंस थे, लेकिन उससे अलग बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन जो हो सकते हैं सेंसस के, ये देखिए सेंसस के बारे में। यहां से जनगणना, जनगणना क्या है, नोट करके लिखो। जनगणना वैसे तो जनगणना क्या कब स्टार्ट की गई थी, तो सबसे पहली बार जनगणना वैसे तो स्वीडन में 1749 में स्टार्ट की गई थी, लेकिन हम बात करते हैं भारत की। भारत में पहली बार जनगणना 1872 में मेयो के द्वारा स्टार्ट की गई, लेकिन क्रोनोलॉजिकल की अगर सुव्यवस्थित जनगणना की बात करते हैं तो वो पहली बार 1881 में रिपन के द्वारा भारत में लागू की गई। अब तक भारत में कुल 15 जनगणनाएं हो चुकी है, और जिनमें से स्वतंत्र भारत में 2011 तक 7 जनगणनाएं हुई है। स्वतंत्र भारत के बाद 7 और टोटल अब तक 15 जनगणनाएं देखने को मिली। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है, जनगणना वर्ष में जो जनगणना हुई उसमें से महान विभाजक वर्ष या ग्रेट डिवाइडिंग ईयर किसे कहा जाता है। जब क्या देखा गया था, एकदम से कमी देखी गई थी या वृद्धि देखी गई थी, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है जनगणना में, तो 1921 का जो वर्ष था वो क्या कहा जाता है, महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर कहा जाता है जनगणना का। एक क्वेश्चन ये बनता है। उसके बाद फिर स्टैटिक में स्वतंत्र भारत में पहली बार, स्वतंत्र भारत की अब तक तो जनगणना ये थी, लेकिन स्वतंत्र भारत में जनगणना पहली बार कब हुई, तो 1951 में हुई। और जनगणना आयुक्त कौन रहे थे उसमें, यहां पर R.A. गोपाल स्वामी जनगणना आयुक्त थे 1951 में, ये भी पॉइंट बनता है। उसके बाद फिर 2011 की जनगणना से क्वेश्चन देख लो। 2011 की जब जनगणना हुई तो 2011 की जनगणना में जनगणना आयुक्त कौन थे, सेंसस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे सी चंद्रमौली। कौन थे, सी चंद्रमौली। अब जनसंख्या घनत्व क्या आया, ये 4 आंकड़े सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। डीप आंकड़ा आएगा तो वो किसी से नहीं होगा, इतना डीप भी आंकड़ा आ जाता है, लेकिन ये 4 आंकड़े याद रखें। पहला जनसंख्या घनत्व का, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 भारत का 2011 की जनगणना में जनसंख्या घनत्व था, पॉपुलेशन डेंसिटी बोला जाता है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार की थी, राज्यों में पूछा जाएगा, बिहार की 1106, और सबसे कम राज्य में अरुणाचल प्रदेश की कितना, 17। क्या होता है, 17 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं, और 1106 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी आता है तो यूटी में दिल्ली की जनगणना ये आपका जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक 11,320 पीपल प्रति किलोमीटर स्क्वायर में, और अंडमान निकोबार में 46 पीपल प्रति किलोमीटर स्क्वायर में रहते थे। उसके बाद फिर ये यहां से मैंने बता ही दिया जनगणना आयुक्त कौन थे। अब
अगला पॉइंट क्या बनता है, दूसरा किस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, साक्षरता पर, भारत की साक्षरता पर पूछा जाता है। तो साक्षरता टोटल कितनी थी, 74.04% भारत की साक्षरता थी। कितनी, 74.04% साक्षरता, जिसमें से मेल कितने साक्षर है, 82.14% मेल साक्षरता है। मेल ये आपका साक्षरता को लिटरेसी रेट कहा जाए, लिटरेट थे। और फीमेल 65.46%, यानी कि पढ़े लिखे लोग पूछता है। उसके बाद फिर यहां से साक्षरता में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य केरल, 94% पीपल साक्षर। और सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार, कितना, 63% पीपल साक्षर थे। उसके बाद यूनियन टेरिटरी में लक्षद्वीप सबसे ज्यादा साक्षर, 91.85%। और दमन दीव यूनियन टेरिटरी ये सबसे कम, 76.2%। फिर आता है ये जिला। एक बार जिले का क्वेश्चन आया, जिले का क्वेश्चन आया इसलिए मैंने जिले लिख दिए। शेरछिप, ये शेरछिप जिला मिजोरम का 98.76% सबसे ज्यादा साक्षर जिला। और सबसे कम साक्षर जिला मध्य प्रदेश का अलीराजपुर, जिसमें केवल 36.10% लोग ही साक्षर देखने को मिले, लिटरेट देखने को मिले, पढ़े लिखे देखने को मिले। ठीक है, दो आंकड़े हुए। तीसरा आंकड़ा आता है यहां से, आपका लिंग अनुपात का, तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट लिंग अनुपात। सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला राज्य, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य। ज्यादा लिंग अनुपात में केरल, यानी कि 1000 लोग, 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। और सबसे कम हरियाणा, हरियाणा में कितना, 1000 पुरुष पर 879, कितना होता है, 879 होता है, 879 महिलाएं हैं। लेकिन ओवरऑल भारत का लिंग अनुपात क्या रहा है, 943 रहा है, पूरा एवरेज निकाला जाए तो। फिर यहां से देखा जाए पुडुचेरी, यूनियन टेरिटरी में पुडुचेरी का लिंग अनुपात 1037 था 2011 में। और दमन दीव दादर नगर हवेली का 618 था। उसके बाद फिर यहां से अगर देखा जाए बाल लिंग अनुपात, एक क्वेश्चन इसका भी आता है, बाल लिंग, चाइल्ड सेक्स रेशियो का, ये सेक्स रेशियो, ये चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना, 919। भारत का चाइल्ड सेक्स रेशियो 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 सेंसस के अनुसार 919। इसमें सबसे ज्यादा किसका था, ये आपका बाल लिंग अनुपात सबसे ज्यादा तो 972 और सबसे कम 834। ठीक है, तो उसके बाद फिर अंडमान निकोबार का 968 और चंडीगढ़ का 880। तो मैक्सिमम 972 और मिनिमम 834 किस किस का था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जरूर आप भी सर्च करेंगे। उसके बाद फिर प्रेजेंट में एक क्वेश्चन बन सकता है जनगणना आयुक्त का, भारत का प्रेजेंट में जनगणना आयुक्त कौन है, ये दोनों सर्च करके मुझे बताना भी भाई ये प्रेजेंट में कौन है। तो ये मृत्युंजय कुमार नारायण प्रेजेंट में जनगणना आयुक्त है। तो कम से कम समय में हमने इन चीजों को कवर करने की कोशिश की है, और आपके लिए इससे ज्यादा कम समय में ये डाटा नहीं हो सकता था। अगर मैं क्वेश्चंस कराने के लिए आता आपको, जैसे मैंने आपसे वादा किया था, तो बहुत ज्यादा समय लगता। और ये सिर्फ आपके इस एग्जाम के लिए नहीं, आने वाले 2025 में जितने भी एग्जाम होंगे सभी एग्जाम के लिए रहेगा। ठीक है भाई, सभी को थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।